वेदांशी का सवाल है अब जी एंटरटेनमेंट के बारे में। इन्होंने खरीदा है 160 पे, रखें बेच दें, ये इनके मन में अभी उलझन बनी हुई है। उलझन जेन्युइन है बिकॉज इस पे क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो 130 के आसपास जो लो बना है उसके नीचे भी ब्रेकडाउन हो तो नहीं रहा है। और फिलहाल आप देखें तो 200 ईएमए 170 पे है, लेकिन मोस्ट लाइकली आप समझें कि 170 ही इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, वेदर इट इज़ 200 ईएमए व्हाटएवर इट इज़। तो अभी आप फिलहाल इस रेंज को ही समझें कि 130 के आसपास नीचे में एंड 170 के आसपास ऊपर में, इसी रेंज में स्टॉक रहेगा। बाकी इसका जो भी आगे बागे होगा वो होगा, इससे ज़्यादा के लायक अब ये दिखता नहीं है। जी, इनमें इस शेयर में स्थितियां कब बदलेंगी? वो चार्ट के हिसाब से बदलेंगी या आपको बाहर से खबरें सुनने को मिले तब बदलेंगी? बाहर से खबरें आनी बंद हो जाएं तब बदलेंगी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो एक बार ये शांति से कंपनी अच्छे से परफॉर्म करे, बाकी सारे न्यूज़ बंद हो जाए आना, तो फिर मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा इसके लिए। बाकी वैसे इसमें आप देखें तो थोड़ा बहुत ना आपको ग्रोथ दिखने लगा है, थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत 5-7% के आसपास का ग्रोथ आने लगा है सेल्स का। प्रॉफ़िट में भी थोड़ा चेंज आने लगा है, लेकिन इसको थोड़ा-सा सस्टेन कर लें और बाकी फिर अननेसेसरी जो नॉइज़ न्यूज़ आता रहता है वो बंद हो जाए, तो फिर अपने वैल्यू पे चलता रहेगा ये। जी, लेकिन फिलहाल क्या कोई रिस्क आपको दिख रहा है कि रिसेंटली ये जो एक बेट बनाने की कोशिश कर रहा था 130 की, अगर ये 130 का बेट चला गया तो फिर ज़्यादा नुकसान बढ़ जाएगा? बढ़ तो सकता है, क्योंकि इसका नुकसान अभी तक बढ़ना ही है, क्योंकि ये 170 वाली चीज़ जब तक सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो फिर ये 115 पे पिछला लो है करीब-करीब, फिर वहाँ पे जाके इवैल्यूएशन होगा, बिकॉज़ इसमें बहुत बड़ा करेक्शन तो और उससे ज़्यादा अभी नहीं दिख रहा है फिलहाल। जी, डीपर कितना भी जा रहे हैं तो अभी फिलहाल 115 के नीचे तो नहीं मिल रहा कुछ। लेकिन एक ये इस तरह का अगर पैटर्न बन रहा है, थोड़ा-सा मैं कुछ 3 टॉप जो ऊपर दिख रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन पे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर नज़रअंदाज कर दें तो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है या वेज जैसा बन रहा है। तो इस पैटर्न का क्या नतीजा हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा राजीव, इसमें एक ही पैटर्न काम करना चाहिए जस्ट इन केस अगर होता है, वो है राउंडिंग बॉटम। और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की शुरुआत ही तब होगी जब ये 180 वाला जो गैप डाउन हुआ था, ये गैप को अच्छे से कवर कर ले और उसके बाद इसका कंसोलिडेशन खत्म हो। उसके पहले का कोई भी इसका मूवमेंट जो है बस यही रेंज में खत्म हो जाए। अच्छा, आप राउंडिंग बॉटम अगर कह रहे हैं तो ये क्या 208 से कह रहे हैं या ऊपर 292 90 290। 290? तो उसके बीच में भी तो ये बहुत बड़ा गैप 210 से लेकर के 228 वगैरह के आसपास का आपको दिखेगा। ऐसा है कि कोई पहाड़ से गिर के रस्सी से लटका हुआ है, वो जी, चढ़ ही नहीं पा रहा है। चढ़ इसलिए नहीं पा रहा कि चढ़ना शुरू ही नहीं किया, लेकिन एक बार चढ़ना शुरू हो गया, तो फिर वो पहाड़ चढ़ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अभी तक उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो पॉइंट और इज़ वो कि रास्ता नहीं मिल और रहा। वो रास्ता रास्ता तभी मिलेगा जब 170 पार होगा। 180 रख लें, 170 तक तो आ जाना चाहिए, हो सकता है कि आ भी जाए। जी, 180 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर कुछ बात बने। जी। तो आपके सामने सारे लेवल्स क्लियर हैं अब, उसके हिसाब से आप देखिए, अपनी रणनीति बनाइए कि आपको इसमें कैसे आगे चलना है। शायद 160 का भाव बताया था ना? हाँ, बिल्कुल, वेदांशी जी का 160 का भाव है। तो उसके हिसाब से अगर किस्मत रही तो शायद ₹10 का फ़ायदा मिलेगा, उससे ज़्यादा किस्मत रही तो और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये 130 का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसके नीचे बड़ी मुश्किल होगी। इसके नीचे ₹15 की मुश्किल तो कम से कम रहेगी। जी, तो ये भी बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि भई उतना आपकी जोखिम सहने की क्षमता के अंदर है या नहीं है।